नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल्स पे वीएस एजुकेशंस हब में। इन दिस वीडियो आई एम हियर टू डिस्कस आपकी न्यू एजुकेशंस पॉलिसी यानी कि जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है उसके बेसिस पे आज अपन डिस्कशंस करेंगे। राइट, यस्टरडे आपको मालूम होगा रमेश पोखरियाल निशंक एंड प्रकाश जावड़ेकर उन्होंने अनाउंस किया था न्यू एजुकेशंस पॉलिसी के बारे में। राइट, आपने पढ़ा होगा जगह जगह मीडिया के माध्यम से, जगह जगह और भी सोर्सेज के माध्यम से आज के न्यूज़पेपर्स की हेडलाइंस भी यही रही थी। राइट, तो उसी के बेसिस पे कुछ डाउट्स क्रिएट हुए हैं, कुछ मैसेजेस मिले हैं, कुछ कमेंट्स मिले हैं। राइट, उनमें एक फेमस कमेंट्स था कि एक तरह से फेमस कह लीजिए, बहुत बार पूछा गया कमेंट था कि यह कब तक लागू होगी। राइट, एजुकेशन जो नीति है, शिक्षा जो नीति है, कब तक आपकी लागू होगी। राइट, एक क्वेश्चन पूछा था लैंग्वेज के इश्यूज पे कि लैंग्वेज क्या 5th तक यानी कि 5 साल तक लैंग्वेज का जो कॉन्सेप्ट है, हिंदी, इंग्लिश जो रीजनल्स लैंग्वेज है, क्षेत्रीय भाषाएं हैं, राइट, उसमें पढ़ाना अनिवार्य है। राइट, तो उसी के सारे क्वेश्चंस हैं, उसी के बेसिस पर यह वीडियो रहेगा। आपके सारे क्वेश्चंस मैंने लेने की कोशिश की है, हो सके सभी क्वेश्चंस मैं क्लियर कर पाऊँ। अगर आपका कोई डाउट्स हो, आपको कोई चीज़ पूछनी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप कीजिएगा। ओके, स्टार्ट करते हैं सेशंस को। एंड बिफोर दैट, अगर आप चैनल्स पे न्यू हैं, फर्स्ट टाइम शो देख रहे हैं, फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं चैनल्स को, तो पहले सब्सक्राइब करें ताकि लेटेस्ट कोई भी वीडियो जो अपलोड हो तो तुरंत आपको मिल जाए। राइट, सब्सक्राइब का बटन आपके यहाँ पर दे रखा होगा, प्लीज़ क्लिक कर लीजिएगा। देन वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कीजिएगा। अगर कुछ आपको लगे कि हेल्पफुल था, कुछ नॉलेजेबल चीज़ आपको मिली है तो लाइक बटन पे भी प्रेस कीजिएगा। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको कुछ न्यूज़ पेपर्स की हेडलाइंस दिखा देता हूँ। गवर्नमेंट अनवील्स स्वीपिंग चेंजेस फॉर एजुकेशन। राइट, गवर्नमेंट ने बहुत ही बड़ा चेंजेस, एक तरह से कह सकते हैं स्वीपिंग चेंजेस, बहुत ही बड़ा परिवर्तन, बहुत ही बड़ा बदलाव किया है आपकी एजुकेशन सेक्टर्स में। दैट इज द गेम चेंजर चेंज। राइट, एजुकेशन सेक्टर्स में किसी व्यक्ति को अगर आप शिक्षा देंगे तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वह व्यक्ति आगे चल के कुछ कर सकता है। किसी, देखिए एक कहावत भी आपने सुनी होगी, किसी व्यक्ति, किसी भूखे को अगर आपने भोजन करवाया तो वह आगे जाके और भी उसको भूख लग सकती है। बट किसी ऐसे व्यक्ति को अगर आपने शिक्षा दी तो वह आगे चल के किसी और को भी शिक्षा दे सकता है। राइट, और सभी के भी पेट भर सकता है। राइट, तो इस चीज़ को नोट कीजिएगा क्योंकि एजुकेशन अपने भारत में, अपने इंडिया में बहुत इम्पोर्टेंट है। तो उसी को मायने रखते हुए गवर्नमेंट ने पॉलिसी जारी की है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनाई है 2020 की। क्या है इसके बारे में, यह सब कुछ अपन इस वीडियो में ही जानेंगे। सब बेसिक से जानेंगे, कब से ये लागू हुई, कितने बार ये लागू हो चुकी है, क्या है इसका मैटर, आगे क्या इसका इम्प्लीमेंटेशन रहेगा, सब कुछ अपन जानने की कोशिश करेंगे। ओके, देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल से ये आपकी द हिंदुस्तान टाइम, राइट, हिंदुस्तान टाइम्स आपने न्यूज़पेपर सुना होगा, उसकी हेडलाइंस दी है। एंड ये आपकी है फाइनेंशियल्स एक्सप्रेस। राइट, फाइनेंशियल्स एक्सप्रेस, फॉरेन यूनिवर्सिटी कैन नाउ सेट अप कैंपस, यानी कि जो फॉरेन की यूनिवर्सिटीज़ हैं, फॉरेन के विश्वविद्यालय हैं, उनको भी भारत में अपनी यूनिवर्सिटीज़ खोलने के लिए यहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं, यहाँ के जो प्रिपरेशंस कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, वह भी स्टूडेंट्स इस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में पार्टिसिपेट कर सके। राइट, इस एक तरह से इस पॉलिसीज में यह डिटेल्स में दिया गया है। ओके, बाकी और भी कुछ कंफ्यूजन्स हैं जो क्लियर नहीं हो पाए, वो गवर्नमेंट के द्वारा, शिक्षा मंत्रालय के द्वारा क्लैरिफिकेशंस कुछ दिनों में आ जाएगा, जरूर आएगा जरूर, बट कुछ दिनों में आएगा, तब तक मैं आपके साथ डिस्कशंस कर लूँगा। ओके, अब चलते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल जानिए हिस्ट्री ऑफ एनपी यानी कि न्यू पॉलिसी एजुकेशन के बारे में जानिए। अपने भारत के इतिहास में, अपने भारत की हिस्ट्री में 3 टाइम्स यह पॉलिसी लाई गई है अभी तक। राइट, 3 टाइम्स। फर्स्ट थी आपकी 1968, जहाँ पर इंदिरा गांधी जी लाए, प्राइम मिनिस्टर थे, वह लाए थे। सेकंड लाए थे राजीव गांधी 1986 में। एंड थर्ड एंड नाउ 2020 में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। बहुत ही अच्छा स्टेप है,
बोल्ड स्टेप है, गेम चेंजर स्टेप्स को मैं कहूँगा अकॉर्डिंग टू मी। ओके, क्योंकि शिक्षा एक इंसान के लिए बहुत ज़रूरी है। रूरल सेक्टर्स में देखिए, अपने गांव, अपने जो आपके गांव की स्कूल्स हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, वहाँ पर देखिए भ्रष्टाचार देखिए कितना लेवल्स पे अप है। ऐसे ऐसे टीचर्स भर्ती हैं जिनको आता कुछ नहीं है, बट वह भी स्टूडेंट्स को शिक्षा दे रहे हैं। गांव में चले जाइए, आपको मालूम होगा बहुत से ऐसे टीचर्स आपको मिल जाएंगे, राइट। तो यह इस चीज़ को बेसिक को जानिए। फर्स्ट ऑफ ऑल 1968 में इसको लाया गया था, सेकंड 1986 में, देन 2020 में, राइट, 2020 में। लगभग 34 साल बाद ऐसी पॉलिसीज आई है, राइट। बट बहुत से पेरेंट्स और बहुत से ऐसे पर्सन्स का क्वेश्चन यही था कि ये लागू कब तक होगी। तो माय डियर स्टूडेंट्स, लागू तो जरूर हो गई, बट इसका टाइम पीरियड कह सकते हैं भारत में नीचे धरातल तक पहुंचने में बहुत टाइम लगता है। ओके, देखिए इस पर्टिकुलर 34 साल बाद ऐसा डिसीजंस लिया गया है, 34 साल बाद। एंड देन एक और चीज़ आपको मैं बता दूं, इसी मंत्रालय के बाद अब एचआरडी मंत्रालय है, उनका नाम परिवर्तन कर दे आपकी एजुकेशन मिनिस्ट्री, राइट, एजुकेशन शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया, राइट। एक न्यू चीज़ नहीं है, बट आपको ध्यान में रखना चाहिए एचआरडी मंत्रालय 1985, राइट। पहले ये एचआरडी मंत्रालय आपकी एजुकेशन यानी कि शिक्षा मंत्रालय था। 1985 में इसको एचआरडी मंत्रालय किया गया था, मानव संसाधन विकास मंत्रालय जिसको हिंदी में कहते हैं। ओके, रमेश पोखरियाल निशंक यहाँ इनकी अधीन ये मंत्रालय काम करता है। ये मंत्री हैं आपकी शिक्षा मंत्री है। तो उनकी पॉलिसीज के बेसिस पे गवर्नमेंट 2020 की न्यू पॉलिसीज लाई है, राइट। आपको मालूम होगा तो एक कमेटी थी कस्तूरी रंजन, राइट, इस कमेटी को हेड कर रहे थे कस्तूरी रंजन, नाम सुना होगा, जो कि आपकी आपकी इसरो के फॉर्मर चीफ भी रह चुके हैं, इसरो के चीफ भी रह चुके हैं कस्तूरी रंजन। उनकी अधीन अध्ययन हुआ था कि एजुकेशन पॉलिसी लाई जाए, राइट। उन्होंने कमेटी गठित की गई थी, उसी के बेसिस पे ये पॉलिसीज लाई गई है। आपको कमेटी के बारे में भी कहीं पे क्वेश्चंस पूछ सकता है, राइट। कस्तूरी रंजन कमेटी बनाई गई थी, उन्होंने रिसर्च किया, राइट, फिर गवर्नमेंट को एक तरह से रिपोर्ट पेश की, उसी के बेसिस पे गवर्नमेंट इस डिसीजंस पे पहुंची है। इस चीज़ को भी आप नोट करते चलिए, राइट। ये बेसिक आपको जानना चाहिए ताकि हर चीज़ की आपको जड़ आपकी मजबूत है, तो आपको कोई चीज़ डिगमगा नहीं सकती, हिला नहीं सकती। आप अच्छे लेवल पे एक हेल्दी डिस्कशंस, नॉलेजेबल डिस्कशंस कर सकते हैं। ओके, अब एक और क्वेश्चन उठा था 6% ऑफ जीडीपी, राइट, अपने भारत का 6%। माय डियर स्टूडेंट्स, अभी अपने भारत की जीडीपी टोटल्स है 210 लाख करोड़ रुपीज की टोटल्स आपकी जीडीपी है, राइट। 210 लाख करोड़ की अभी कुछ कम हुई है, राइट। तो 210 लाख की करोड़ की जीडीपी है, इसमें 6% है जो कि इंडिया अपना एजुकेशन सेक्टर्स में इन्वेस्ट करेगा। बहुत ही अच्छा स्टेप है। देखिए इस स्टेप्स को जितनी सराहना की जाए वह कम है, राइट। बट इम्प्लीमेंटेशंस गवर्नमेंट को अपने लेवल पे करना पड़ेगा, अच्छे लेवल पे, तभी इसका बेनिफिट्स मिलेगा, अदरवाइज इसका कोई बेनिफिट्स में नहीं मिलेगा। तो पहले जानिए कि जो अदर कंट्रीज है वह कितना इन्वेस्ट करते हैं अपने बजट का, अपनी जीडीपी का। 6.3%, 31% न्यूजीलैंड इन्वेस्ट करती है, और जो यूनाइटेड स्टेट यानी कि अमेरिका है 6.09%, यानी कि अपन टॉप लेवल जो कंट्रीज हैं, राइट, उनके जो यूनाइटेड स्टेट्स की आपकी जीडीपी है लगभग 22 ट्रिलियन, राइट, 22 ट्रिलियन डॉलर की टोटल्स आपकी इसकी जीडीपी है। तो 6% इन्वेस्ट कर रहे हैं, अपनी जीडीपी है 210 लाख करोड़ रुपीज, राइट, करीबन करीबन 2 ट्रिलियन की अप्रोक्स अपनी आपकी जीडीपी है, उसमें 6%। तो देख सकते हैं कितना बेनिफिट्स है, राइट, कितना अपन इन्वेस्ट कर रहे हैं। जर्मनी है वो आपकी 4.22% है, स्पेन है 4.35% है, खुद देख सकते हैं। फ्रांस है 5.20% है, राइट। रशिया देख लीजिए 3.09% है, राइट। अपन कह सकते हैं कि जीडीपी का बहुत अच्छा इन्वेस्ट कर रहे हैं इंडिया में, राइट। अगर इम्प्लीमेंटेशंस नहीं हुआ अच्छे से तो इसका कोई फायदा नहीं है। लोग भ्रष्टाचार आपको मालूम है
देवी है भारत भ्रष्टाचार की सिंपल लैंग्वेज में कहें तो। ओके राइट, आम भाषा में कहें तो भ्रष्टाचार यहाँ पर बहुत ज़्यादा मात्रा में है, करप्शंस बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है। राइट, जिनके पास डिग्री नहीं है, अच्छी लेवल पे डिग्री नहीं है, नॉलेज नहीं है, उनको भी डिग्री दे दी जाती है, एक तरह से कह सकते हैं पैसे लेके कुछ ऐसे काम करके। राइट, जिनके पास टैलेंट है, अगर पैसा नहीं है वो कुछ काम का नहीं है, इसके बेसिस पे उसको ना नौकरी लगती है, ना कुछ सर्विसेज सेक्टर्स में, जॉब सेक्टर्स में, कहीं पे भी उसकी नौकरी नहीं लगती। बट पैसा लगे डिग्री भी ले ली जाती है, नौकरी भी मिल जाती है। ये आप एक तरह से आपको खुद को मालूम होगा, आप अपने आस पड़ोस में अब जहाँ रहते हैं वहाँ खुद एहसास करते होंगे। अगर हाँ यस तो कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करेंगे हाँ सब ऐसा देखने को 100% मिलता है। राइट, तो इंडिया ने फाइनली 6% ऑफ जीडीपी अपने इन्वेस्ट करेगा अपने एजुकेशन सेक्टर्स में। बहुत अच्छा स्टेप है, अगर अच्छे से इम्प्लीमेंटेशंस हुआ, लागू किया गया तो बहुत रूरल सेक्टर्स की जो स्कूल्स हैं, रूरल सेक्टर्स के जो स्टूडेंट्स हैं, राइट, उनको आगे बढ़ने का बहुत अच्छा मौका मिलेगा। राइट, अब बात करते हैं आपकी जो शिक्षा के बेसिस पे जो इम्पोर्टेंट है। पहला क्वेश्चन स्टूडेंट्स का था कब तक लागू होगी, जैसा कि मैंने आपको बताया यह लागू होने पे 6th मंथ आप मान लीजिए 6 महीने टोटल इसमें कंप्लीट लग जाएंगे। सेकंड क्वेश्चन स्टूडेंट्स जो पेरेंट्स का क्वेश्चन बन रहे थे कमेंट बॉक्स में यही था कि जो आपकी एजुकेशन की सेक्टर्स यानी कि जो प्राइमरी लेवल की स्कूल्स है, राइट, उनमें कौन सी शिक्षण संस्थान है, क्या मेरा बच्चा इंग्लिश मीडियम है, हिंदी मीडियम है, उनको चेंज करवाना पड़ेगा। राइट, यह क्वेश्चंस उठ रहे थे। देखिए पहला था आपके 10+2 का, यानी कि 10 तक आपको लैंग्वेज किसी भी लैंग्वेज में कंपलसरी लैंग्वेज में आपको पढ़ाने के लिए। राइट, 10+2 तक ये कॉन्सेप्ट था, यानी कि 10 तक आपको पढ़ना था, देन उसके बाद 2। राइट, ये आपको मालूम है। देन अब इसको चेंज करके हमारे रेस्टोरेंट कर दिया है 5+3+3 एंड +4 टोटल्स आपकी 15 ईयर्स। राइट, 5 और 3 8 एंड 8+3 आपकी 11+4 यानी कि 15 साल टोटल्स आपके हो गए, जिसमें से 5 ईयर्स अब इस पॉलिसी में रखे गए हैं कि फाउंडेशंस के बेसिस पे, फाउंडेशंस आपकी न्यू के, जिसमें कौन कौन सी क्लासेज होगी, नर्सरी होगी, राइट, एलकेजी होगी, यूकेजी होगी, फर्स्ट हो गई, सेकंड हो गई, ये आपके 5 साल हैं और 5 क्लासेस हैं। इसमें आपकी फाउंडेशंस आपकी नींव मजबूत की जाएगी, आपको कौन सी लेवल में पढ़ाया जाएगा यह तय किया जाएगा। राइट, एक ही लैंग्वेज होगी, इसमें पर्टिकुलर दोनों लैंग्वेज नहीं हो सकती है, जैसे ये स्कूल्स के धंधे चलते हैं। राइट, जो प्राइवेट स्कूल्स होती है, बड़ी बड़ी स्कूल्स होती है, जिसको एक तरह से कोट एंड कोट एलीट क्लास की स्कूल्स होती है ना, राइट, जो इंग्लिश पढ़ाते हैं कि इंग्लिश में पढ़ाते हैं, इंग्लिश मीडियम स्कूल्स हैं, वह पूरी तरीके से एक तरह से कह सकते हैं उनके ऊपर इफेक्ट जरूर पड़ेगा, क्योंकि एक तरह से कह सकते हैं इन 5 सालों में आपको फाउंडेशंस न्यू दी जाएगी, फाउंडेशंस आपकी न्यू को मजबूत किया जाएगा, आपकी लैंग्वेज के बेसिस पे मजबूत किया जाएगा। राइट, एंड नेक्स्ट आपकी 2 ईयर्स हैं, नेक्स्ट आपकी जो 5th तक आपकी ये 2nd तक, राइट, यानी कि ये 5 साल हो गए। नेक्स्ट आपकी 3 ईयर्स है, यानी कि इट मीन्स आपकी 3rd क्लास से टू 5 क्लास। राइट, ध्यान से समझिएगा, 3rd क्लास से 5 क्लास ये आपकी प्रिपरेटरी होंगे। राइट, प्रिपरेटरी होंगे। राइट, इस चीज़ को अभी याद रखिएगा, यानी कि 5वीं तक आपको जो लैंग्वेज होगी आपकी, जो मदर टंग होगी, राइट, उसी भाषा में आपको शिक्षण दिया जाएगा। देखिए इनमें कन्फ्यूजिंग से अभी गवर्नमेंट की तरफ से भी क्लैरिफिकेशंस नहीं आया है, क्या कन्फ्यूजिंग्स है यह यहाँ पर मैं डिटेल्स में आपको बता देता हूँ, अच्छे से आपको समझ में भी आएगा। राइट, अगर 5वीं तक आपका बच्चा है, राइट, अगर आप उसको, कुछ पेरेंट्स हैं जो एक तरह से सक्षम हैं अपने बच्चे को इंग्लिश मीडियम पढ़ाने में, कुछ है पेरेंट्स जो अपने सक्षम नहीं है अपने बच्चे को हिंदी मीडियम किसी गवर्नमेंट स्कूल्स में पढ़ाने के लिए सक्षम है। राइट, तो उसके बेसिस पे अब इसमें एक लेवल होगा कि एक ही भाषा में उसको शिक्षण करवाया जाए। राइट, जो कि होगी मातृभाषा में। राइट, देखिए रीजनल्स लैंग्वेज, इसमें यह तय नहीं हुआ कि मातृभाषा कौन सी रहेगी,
देखिए, आई एम फ्रॉम राजस्थान, राइट। राजस्थान, राजस्थान में बहुत तरीके से भाषाएं बोली जाती है। हर 10 किलोमीटर्स, हर एक 15-20 किलोमीटर्स में लैंग्वेज पूरी तरीके से, बोलने की जो लैंग्वेज है पूरी तरीके से चेंज मिलेगी आपको। जोधपुर चले जाइए, जयपुर चले जाइए, इधर आ जाइए मेवाड़ चले जाइए, पूरी इधर मेवाड़ में आपकी मेवाड़ी बोली जाती है, जोधपुर में प्रॉपर आपकी मारवाड़ी बोली जाती है, राइट। तो ये एक लैंग्वेज है, इनका आधार बनेगा, राइट। ये जो भाषाएं हैं, क्या इसी भाषाओं यह तय किया जाएगा कि इसी भाषाओं में पढ़ाया जाएगा, या कहा जाएगा कि प्रॉपर हिंदी में पढ़ा जाए। सपोज कीजिए अदर स्टूडेंट्स हैं आपके, अदर स्टेट्स ले लीजिए, तमिलनाडु, वहाँ पर तमिल में आपको पढ़ाया जाएगा, राइट। गुजरात लीजिए, वहाँ पर आपको गुजराती में पढ़ाया जाएगा, राइट। तो जो महाराष्ट्र लीजिए, वहाँ पर आपको मराठी में पढ़ाया जाएगा 5वीं तक, राइट। तो उसी के बेसिस पे एक लैंग्वेज तय होना चाहिए कि हाँ इसी के बेसिस पे पढ़ाया जाएगा, ताकि एक बेसिक फाउंडेशन से वह अच्छे से कंप्लीट हो सके, राइट। एंड कुछ जो पेरेंट्स है वह अपने बच्चे को कि शुरू से, यानी कि स्टार्टिंग से स्कूल स्टार्ट होती है, यानी कि नर्सरी से ही वो इंग्लिश मीडियम में डाल देते हैं, बहुत गलत है, राइट। ध्यान से सुनिएगा, मैं नहीं कहता कि आप अपने बच्चे को इंग्लिश नहीं सिखाइए, इंग्लिश में स्कोप से आगे भारत एक तरह से कह सकते हैं इंग्लिश में ही मैटर करता है। अच्छे लेवल पे अगर आपके पास नॉलेज नहीं है, आपके पास डिग्री नहीं है, राइट, अगर आपके पास इंग्लिश अच्छे से आपको बोलना आता है तो आपकी जॉब से ज़रूर लग जाएगी। अगर आपको नॉलेज है, आपके पास डिग्री है, बट आपको इंग्लिश नहीं आती, तो आपको नौकरी लेने में थोड़ी सी कठिनाई जरूर मिलती है। अगर आप भी एग्री करते हैं इस मेरी बात से तो ज़रूर टाइप कीजिएगा, ओके। तभी पेरेंट्स सोचते हैं कि मेरा बच्चा शुरू से ही इंग्लिश में पढ़े, इंग्लिश में अच्छा हो सके, राइट। देखिए, इंग्लिश पढ़ाइए, मैं नहीं कहता, आप इंग्लिश में पढ़ाइए, बताइए कुछ भी इंग्लिश में अच्छे से करिए, राइट। बट उसको रीजनल जो लैंग्वेज है, उसकी जो मातृभाषा है, उसको भूलने मत दीजिए, राइट। उसका मीडियम चेंज मत कीजिए। एक एग्जांपल्स देता हूँ, मेरे घर के पास में एक 7th क्लास की स्टूडेंट है, राइट। वो इंग्लिश मीडियम में पढ़ती है, राइट, इंग्लिश मीडियम में। उसकी इंग्लिश इतनी अच्छी है, इतनी अच्छी है, इंग्लिश में सारा पेपर्स उसने अटेंड कर गया था, राइट। कुछ कुछ दिनों पहले की बात है, सारा पेपर्स, कंप्लीट पेपर्स उसने अच्छे से अटेम्प्ट किया था, और देन मार्क्स आए थे, बहुत अच्छे मार्क्स आए थे, मैंने खुद ने देखा था, राइट। एंड देन उसी स्टूडेंट्स की सोशल साइंस, इट मीन्स जिसको सामाजिक विज्ञान कहते हैं, उसके मार्क्स बिल्कुल लो लेवल पे, क्योंकि सोशल साइंस इतिहास का वर्णन है, हिस्ट्री का वर्णन है। तो अब सपोज कीजिए चाइना है, वहाँ पर टोटल्स, आप एक एग्जांपल दिखाऊं, चाइना है, चाइना में टोटल्स कंप्लीटली चाइनीज लैंग्वेज में बताया जाता है, राइट। कोई इस बेसिस पे हिंदी इंग्लिश ऐसी कोई भाषा नहीं है। चाइना में अपना जो व्हाट्सएप है चाइना का, वह भी टोटल्स कंप्लीट आपकी चाइनीज लैंग्वेज में है, राइट। अपने इंडिया में, माय डियर स्टूडेंट्स, इंडिया में अगर आप छोटा से छोटा अपन बात करूँ माय डियर स्टूडेंट्स, तो एक अपने इंडिया की बात करें तो अपनी छोटा से छोटा सपोज कीजिए जीमेल्स अकाउंट है, वहाँ पर भी पहले क्या आएगा, आपको इंग्लिश में ही पूछा जाएगा। अगर आप जीमेल्स अकाउंट्स भी ओपन करते हैं तो ओनली फॉर आपको इंग्लिश में ही बताना पड़ेगा, देन आप उसके बाद लैंग्वेज कुछ चेंज कर सकते हैं, राइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपने इंग्लिश है, लेकिन महत्व ज़्यादा इंग्लिश का दिया जाता है, ये भी मैं चीज़ मानता हूँ, बट कोई चीज़ आपको भूलना नहीं चाहिए, इस बात को भी आप याद रखिएगा, ओके। थ्री से आपकी 3 क्लास से 5 क्लास तक होगी आपकी प्रिपरेटरी, एंड 6 से आपके 8 होगी आपकी मिडल्स, 6 to 8 होगी आपकी मिडल्स, एंड 9 से to 12 हो गई आपकी सेकेंडरी क्लासेस, राइट। ये सेकेंडरी शिक्षा रहेगी, इस चीज़ को आप याद रखिएगा। आई होप क्लियर हुआ होगा। लैंग्वेज इश्यू पर बन सकता है, अब 100% क्वेश्चन आपकी दिमाग में जरूर आएगा कि लैंग्वेज के बेसिस पे क्या बनेगा, राइट। अब क्लियर हो गया। एंड यूजी की बात करें, यानी कि जो स्नातक डिग्री है, उसका एक महत्वपूर्ण एक पॉइंट था, 3 से 4 साल तक आपकी डिग्री होगी। आप कोई भी सब्जेक्ट अगर आपको नहीं पसंद आया, तुरंत आप छोड़ा एंड देन
कोई अलग सब्जेक्ट्स आप चूज कर सकते हैं, राइट। ये यूजी का मेन पॉइंट्स था एग्जाम्स। एंड देन इनको अब 50% तक इनका इनरोल्समेंट है वह बढ़ाने का इनका टारगेट है, 50% तक 2035 तक। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ओके। एंड देन जो फॉरेन यूनिवर्सिटी है उनको यहाँ पर जगह दी जाएगी, उनके बेसिस पे यहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं वहाँ से अप्लाई कर सकते हैं, उनको साधन दिया जाएगा, राइट। तो ये तो था इम्पोर्टेंट आपकी, ओके। आई होप सारे डाउट्स क्लियर होंगे, समझ में भी आए होंगे आपको। नहीं समझ में आए तुरंत पूछेगा, कोई आपका कमेंट, कोई आपका क्वेश्चन हो तो जरूर पूछेगा। तो thank you so much for watching and sharing. I hope you are enjoy the sessions. If I enjoy the sessions, so please hit the like button, share the video and subscribe my channels. Thank you so much friends. बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार।